की असीम कृपा से मानव शरीर को प्राप्त किए और इस मानव शरीर में हम सबों को संत सद्गुरु प्राप्त हुए हैं। सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इतने प्रभागी संसार में दुर्लभ होते हैं। आज के सत्संग में हम लोग सत्संग योग प्रथम भाग से ध्यान उपनिषद में ध्यान की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। संत कबीर साहब की वाणी को हम लोगों ने सुना कि हम लोग शरीर रहते ही सब काम पूर्ण कर लें, कोई काम बाकी नहीं रहे, तब हमारा शरीर छूटे। इसके लिए परमार्थ संत सद्गुरु महर्षि में ब्रह्म जी महाराज सत्संग योग चतुर्थ भाग जो निजी अनुभव ज्ञान है उसमें दर्शाए हैं कि आपका पूर्ण काम कैसे बने। हम लोग अभी किस स्थिति में हैं? हम लोगों को कहाँ जाना है जो हमारा काम पूर्ण हो जाए? अभी जहाँ हैं हम लोग कष्ट में पड़े हुए हैं, अभाव में पड़े हुए हैं, दुख में पड़े हुए हैं। तुम उतरी परियो तमान जीव निःशब्द में याही ते पड़ी गयो दूर चलो निःशब्द। दुख का कारण यही है, हम निःशब्द परम पद के वासी हैं और बिछुड़ करके हम शब्द में आ गए, शब्द से प्रकाश में आ गए, प्रकाश से अंधकार में पड़े। इस अंधेरी नगरी में आप जब तक रहेंगे तब तक आपके ऊपर बंधन लगा रहेगा, दुख लगा रहे। भले बुरे कर्म दोनों इस अंधकार में होते रहते। भले कर्म के फल आपको सुख मिलता है, बुरे कर्म के फल आपको दुख मिलता है। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। कितना भी होशियारी से आप संसार में रहिए, आपसे भूल होते रहेंगे और इसका परिणाम आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। तो जन्मों जन्मों से हम सब के सब अंधकार में पड़े हुए और जन्मों जन्मों से विभिन्न तरह के कर्म हमारे द्वारा हो रहे। उन सारे कर्मों को फल हमें स्वयं भोगना पड़े। सैकड़ों हजारों जन्मों के कर्म हमारे पीछे हैं। समय समय पर वह कर्म का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। धर्म शास्त्रों में बहुत सी चर्चाएं आई है कि संसार में जो भी कर्म करते हैं
उसका फल हमें निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। गुरु महाराज तो यहाँ तक कहा करते थे कि कोई ध्यान में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया, ध्यान में चढ़ाई हो गई है, पिंड से ब्रह्मांड में स्थिति हो गई है, फिर भी जो इस जन्म में प्रारब्ध कर्म भोगना है उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भोगने में अंतर है। जिस तरह कोई शराब के नशे में विभोर रहता है और उसे कोई 2-4 लाठी मार दे, उस नशे के कारण उसे चोट नहीं लगता है, उनको दुख नहीं होता। लेकिन जो नशा में नहीं है, शराब नहीं पिए हैं, उनको यदि 2-4 छड़ी भी मार दे तो भारी कष्ट अनुभव होता है। तो ध्यान में वह शक्ति प्राप्त कर लेने से संसार के प्रारब्ध भोग को भोगने में उन्हें आसानी होगी। आसानी से वे प्रारब्ध कर्म को भोग लेते हैं। इसलिए कहा ज्ञानी हो गए ज्ञान से, अज्ञानी हो गए रोग। संत कबीर साहब ने कहा कर्म गति तारे नाही करे। कर्म की गति इस तरह है कि करने वाले ने गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति तारे नाही करे। कहाँ हुआ फंद, कहाँ हुआ पारदी, कहाँ हुआ विरल करी, सीता को हर रावण, सोने की लंका जरी, कर्म गति तारे नाही करे। नीच हाथ है चंद्र बिकाने, बलि पाताल धरी, कोटि गाय पुण्य करत निर्गल, गिरगिट जोनी पड़ी, कर्म गति तारे नाही करे। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत्ति पड़ी, दुर्योधन को गर्भ घटायो, जदुकुल नाश करी, कर्म गति तारे नाही करी। राहु केतु भानु और चंद्रमा विधि संयोग बड़ी, कहे कबीर सुनो भय साधो, होनी होके रही, कर्म गति तारे नाही करी। संसार में देखा जाता है और अभी हम लोगों ने सुना कि कोटि गाय पुण्य करत निर्गल, गिरगिट जोनी पड़ी। ये कर्म का कैसा बंधन है। इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े पुण्यात्मा धरती पर नहीं था। राजा निर्गल के समय जीवन भर उन्होंने पुण्य ही किया, यज्ञ ही किया। एक यज्ञ समाप्त होता था कि दूसरा यज्ञ शुरू, दूसरा यज्ञ समाप्त हुआ तो तीसरा यज्ञ शुरू। उन्होंने संकल्प लिया था कि जीवन भर यज्ञ ही करता रहूंगा। ऐसा संकल्प उन्होंने क्यों लिया? इसलिए कि पवित्र कामों में हम लग करके रहेंगे और पवित्र काम, बुरे कर्म करने का हमको समय ही नहीं मिले। इतना दृढ़ संकल्प राजा ने था और यज्ञ करने के उपरांत कहते हैं करोड़ों गाय को वे दान कर दे, बहुत पुण्य होगा। और गाय भी बहुत सुंदर और स्वस्थ दूध देने वाली गाय, और विशेष गाय के सींग में कहते हैं सोना मढ़वा के, गाय के खूर में चांदी मढ़वा के कि
दान लेने वाले बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, दान का मुझे पूरा पूरा लाभ मिले और इस तरह करोड़ों करोड़ों गाय को दान करने वाले राजा गिरगिट जोनी में चले। यह कर्म की गति है। कैसे किस कारण से राजा गिरगिट जोनी में चले गए, तो महाभारत में प्रसंग आया है कि राजा नरेंद्र के राज्य में एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण अपने घर से यात्रा के लिए निकल रहे थे। उसी समय देखते क्या है, उनके दरवाजे पर उनकी गाय बंधी हुई नहीं है, गाय खुल गई। और वह ब्राह्मण यात्रा में जाने के कारण थोड़ा आलस कर दिया कि मैं यात्रा से लौटूंगा तब मैं अपनी गाय को ढूंढूंगा। चल कुछ दिन के बाद यात्रा करके लौटते हैं तो अपनी गाय को ढूंढने ढूंढते ढूंढते एक गांव में जाकर के देखते हैं कि एक ब्राह्मण के दरवाजे पर वह गाय बंधी हुई। गाय को पहचान गए। जिनके दरवाजे पर गाय बंधी थी उस ब्राह्मण से कहते, ये हमारी गाय है, तुम बांध करके रखे हो। वह ब्राह्मण कहता है कि नहीं, ये आपकी गाय नहीं है, यह गाय तो मुझे राजा नरेंद्र ने दान में दिया। कहा कि नहीं, ये हमारी गाय है, राजा नरेंद्र दान कैसे कर सकते हैं। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ते हैं, लेकिन फैसला कैसे हो। वह दोनों ब्राह्मण राजा नरेंद्र के पास आते हैं और ये ब्राह्मण बड़े क्रोध में कहते हैं कि ब्राह्मण राजन, तुम दूसरे की गाय को दान करके दानी कहलाते हो। राजा नरेंद्र तो अवाक है। जहां लाखों लाख गाय हैं उसमें गाय की पहचान क्या हो। वह ब्राह्मण की गाय जो है भाग करके राजा नरेंद्र के गाय के झुंड में मिल गई। जब वे दान करने लगे तो उनकी गाय भी अनजान में दान। राजा नरेंद्र सोचते हैं कि मुझसे अनजान में भूल हो गई। जिन ब्राह्मण को गाय दान किए थे कहा कि ब्राह्मण देव, आप इसके बदले हजारों गाय ले लीजिए, इस गाय को लौटा दी। वह ब्राह्मण निर्लोभी था, राजपुरोहित था, राजा का ही चाहता था। वह जानता था कि यदि मैं दान दी हुई चीज को लौटा देता हूं राजा को, यह राजा सीधे नरक चला जाए। इसलिए कहा कि नहीं, मैं दान दिया हुआ चीज नहीं लौटाऊंगा। राजा को लगा कि शायद 1000 गाय कम है, और इसके बदले में 10,000 गाय लौटा दी। नहीं, इसके बदले में 1,00,000 गाय ले लीजिए, लौटा दीजिए। लेकिन वो ब्राह्मण था, तनिक भी लोग नहीं। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने कह दिया कि आधे राज्य को आप ले लीजिए और दान गौ को लौटा। कहा कि नहीं राजन, मैं नहीं लौटा सकता। राजा ने निराश हो गए। तब अंत में इसी ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण देव, आप ही अपनी गाय के बदले हजारों गाय ले ली। वह ब्राह्मण कहता है कि नहीं, ब्राह्मण में भी बहुत गोत्र होते हैं। इस गोत्र के वह ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि मैं राजा का
दाम नहीं देता हूँ, राजा की चीज को मैं नहीं लेता हूँ, मैं अपने पसीने की कमाई से जीवन निर्वाह करता हूँ, मुझे अपनी लालच है। अब ये लौटाने के लिए तैयार नहीं है और ये बदले में गाय लेने के लिए तैयार नहीं है। तो संपूर्ण जीवन में राजा नृप से मात्र यही एक भूल हुई और कोई भूल संसार में उनसे नहीं हुई थी। और समय आया और सबका समय आता है कि आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, राजा नृप का समय आ गया शरीर छोड़ने का। देवी देवता जो है उनकी स्वागत में लगे हुए कि राजा नृप धरती से आ रहा है, मृत्यु लोक से आ रहा है। सारी व्यवस्था स्वर्ग में की गई है, इतने अच्छे कर्म हैं। देवी देवता अगवानी में है, राजा नृप स्वर्ग आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग धरती पर जिस तरह के कर्म करते हैं सारे कर्मों को देवी देवता देखते हैं। राजा नृप धरती के सबसे बड़े पुण्यात्मा हैं और वे धरती को छोड़कर मृत्यु लोक को छोड़कर के आ रहे हैं। खुशहाली में साथ सभी देवी देवताएं अगवानी में लगे। राजा नृप का शरीर छूटता है। धर्मराज उनके सारे लेखे जोखे को देखते हैं तो देखते हैं कि संपूर्ण जीवन जो है पुण्य ही पुण्य हुआ है, इनके जीवन में कोई पाप। अनजान में भूल हुई है, इन्होंने दूसरे के गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दिया, अनजान कर्म बन गया, अनजान में कर। धर्मराज पूछते हैं कि आप अपने पुण्य कर्मों के फल को पहले भोगना चाहते हैं कि पाप कर्मों के फल को पहले भोगना चाहते हैं? राजा ने देखा तो पुण्य तो मेरा बहुत है, पाप तो बहुत अल्प है, थोड़ा ही पाप है। कहा मुझे अपने पाप कर्मों का ही फल पहले दीजिए। वही कहते हैं इस पाप कर्म के कारण आकाशवाणी होती है और वहां से स्वर्ग से गिराए जाते हैं और आकाशवाणी होती है इस थोड़े से पाप कर्मों के कारण तुझे 10,000 वर्ष तक गिरगिट योनि में रहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जब अवतार लेंगे और अपने हाथों से तेरे शरीर का स्पर्श करेंगे तुम गिरगिट योनि से मुक्त हो जाओगे, फिर दिव्य शरीर को प्राप्त करके दिव्य लोक जाओ। उसी के संबंध में कवि ने लिखा कोटि जाए पुण्य करत नृप गिरगिट योनि पड़ी कर्म गति कार्य नाही। गिरगिट शरीर में आ गए। उसी समय द्वारकापुरी बस रहे थे। ग्वाल बाल जो है जंगल जाते थे, खेलने के लिए जाते थे, खेलते खेलते प्यास लग जाती थी तो पानी पीने के लिए फिर सब ग्वाल बाल को अपना घर आना पड़ता था। यही ग्वाल बाल को दुख था, पानी पीने के लिए बार बार घर जाना पड़ता है। अच्छा होता है जंगलों में ही कोई पानी की व्यवस्था हो जाती, कुआं खोद लेते तो अच्छा होता है। तो कहाँ कुआं की खुदाई करेंगे, जगह ढूंढते हैं तो देखा कि गड्ढा है, पहले से गड्ढा। तो इतने गड्ढे को देख करके मन में हुआ और खुदाई करके जो है उसको कुएं का निर्माण कर लेंगे। तो झाड़ी साफ सुथरा करने लगे, साफ करके गड्ढे में देखते हैं कि विशाल गिरगिट पड़ा। अब उस गिरगिट को निकालेंगे तब तो खुदाई हो।
बहुत प्रयास किया ग्वाल वाल, लेकिन उस गिरगिट को कोई निकाल नहीं सका। तब ग्वाल वाल ने सोचा कि यह काम कन्हैया ही कर सकता है। नहीं, बचपन से उनके चमत्कार को सबों ने देखा, तो दौड़ते हुए घर पे आते हैं कन्हैया के पास। कन्हैया, चलो एक काम करो, हम लोग कुआं खोद रहे हैं, उस गड्ढे में एक विशाल गिरगिट है, वह निकाल दो। कन्हैया तो अंतर्यामी था, सबको जानता। वे दौड़ते हुए आते हैं, गड्ढे में प्रवेश करते हैं, ज्यों अपने हाथों से गिरगिट को स्पर्श करते हैं, उसी समय वह दिव्य शरीर को प्राप्त कर। ग्वाल वाल देख करके आश्चर्यचकित हो गए। कभी गिरगिट था और ये दिव्य शरीर को कैसे प्राप्त कर? कन्हैया से पूछते। कन्हैया कहते हैं कि तुम मुझसे क्या पूछते हो, इन्हीं से पूछो। सारी घटनाओं को उन्होंने सुनाया कि मैं राजा नील था, जीवन में एक बार भूल हो गई थी, अनजान में मैंने दूसरे के गाय को दान कर दिया था, इसी पाप कर्मों के कारण मुझे 10,000 वर्ष तक गिरगिट योनि में गाय गिरगिट योनि बड़ी करम गति तारे नहीं। और देखते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से एक भूल जीवन में एक बार भूल हो, और वे अपने मन से नहीं हुए। अश्वस्थामा तो नरो बाप, क्या अपने मन से भी झूठ बोले थे? क्या उनका मन था झूठ बोलने का? उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया अर्जुन भीम को, मैं झूठ बोल करके राज्य लेना पसंद नहीं करता, मुझे राज्य नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण इनके पक्ष में थे, इनको विजय दिलाना था। वे समझाते हैं युद्ध में तो विजय चाहिए, कल से बल से या छल से। भैया एक बार झूठ बोल काम बन जाए। यदि आप झूठ नहीं बोलेंगे तो द्रोणाचार्य अजय है, उसको कोई मार नहीं सकता, फिर आप विजय नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने देख लिया कि भगवान का कैसे घुमा फिरा के आज मैं इस तरह बोल दूंगा। अश्वस्थामा हतो नरो बाप, भगवान कृष्ण का ठीक है, इतना ही बोल। वही उन्होंने बोला और द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण एक बात। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा, इतने बड़े धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर, उनके द्वारा जीवन में एक बार गलती हो गई, वो भगवान के कहने पर, भगवान के दबाव में आने पर एक बार गलती। गुरु महाराज लिखते हैं, प्रवचन में कहते हैं कि धर्मात्मा धर्मराज होते हुए भी उनकी कोई खातिरदारी नहीं। चलो एक बार धर्मराज से गलती हो गई तो इसको माफ कर दो, लेकिन उनको नरक में जाना पड़ा। 2 मुहूर्त के लिए नरक में जाना पड़ा और उंगलियां उंगली कर गए। कहते हैं लोग, छोड़ो इससे गलती हो गई माफ कर दो, लेकिन कर्म की गति इस तरह बन जाती है, माफ का कोई सवाल ही। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का, भगवान ने कर्म कराया और उनको फल भोगने के नरक भी। इस तरह संसार में देखा जाता है, एक ही जीवन में जीवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बहुत तरह के भले कर्म बुरे कर्म हो जाते। भले कर्म किए हैं, पुण्य किए कर्म किए हैं, आपको अवश्य सुख मिलेगा। बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो
उसके लिए आपको अवश्य दुख मिलेगा। और ध्यान में कोई कितनी भी चढ़ाई कर लिए हैं, गुरु महाराज कहते थे नहीं, अभ्यास करते करते जो है आपकी चढ़ाई पिंड से ब्रह्मांड में हो गई। लेकिन जो आपके द्वारा संचित कर्म हुआ है और इस जन्म में, एक जन्म में जो कर्म फल भोगना होता है उसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये नहीं कि हजारों जन्मों के कर्म किए हुए जो फल है उसको एक ही जन्म में हमको भोगना पड़ेगा, ऐसी बात हो भी नहीं सके है। कुछ इस जन्म में भोगा, कभी उस जन्म में भोगा, इस तरह भोगते रहते हैं और नए नए कर्म भी आपसे होते रहते हैं। यही कारण है कि हम आवागमन के चक्र से कभी छूट नहीं पाते। मौत कल्याण के संबंध में आप लोगों ने सुना होगा, मौत कल्याण अनंत प्राप्त किए हुए भिक्षु थे, जंगल में अभ्यास ध्यानाभ्यास क्या करते थे और एक घटना इस तरह घट जाती है, वहां पर डाकू लोग आते हैं और मौत कल्याण को पीटना शुरू करते हैं और इतनी पिटाई की हड्डी गुड्डी सब तोड़ता है। लेकिन मौत कल्याण को कोई दुख नहीं हो रहा है। जब उनकी पिटाई हो रही थी वे शरीर से निकल पीलो। डाकुओं ने देखा कि अब तो इसकी मौत हो गई, हड्डी हड्डी तोड़ दी, इसकी मौत। डाकू चले जाते, मौत कल्याण उस शरीर में प्रवेश करते हैं, देखते हैं ये शरीर रहने लायक नहीं है। तो वे आदेश लेने के लिए भगवान बुद्ध के पास पहुंचे, आकाश मार्ग है, चलने फिरने लायक शरीर है नहीं। आकाश मार्ग में जाकर के भगवान से आदेश लेते हैं। उस समय भगवान उपदेश कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे और उसी समय आकाश मार्ग में आकर के मौत कल्याण कहते हैं कि भगवान यह शरीर रहने लायक नहीं, शरीर जर्जर हो गया है, हड्डी हड्डी टूट गई है, अब यह शरीर रहने लायक नहीं है। मैं आदेश लेने के लिए आया हूँ, आप आदेश। भगवान को प्रवचन करते करते मौत कल्याण को बीच में कहते हैं कि हाँ अब यह शरीर से रहने लायक नहीं है, इसका परित्याग करो। बीच प्रवचन में ही भिक्षु लोग उपदेश के बाद पूछते हैं कि भगवान प्रवचन के बीच में आपने जो है इसको आदेश किया शरीर छोड़ने का। तब भगवान ने कहा कि मौत कल्याण क्या हो गया। मौत कल्याण कहा उनकी डाकुओं ने उनकी इस तरह डाकुओं ने इतनी पिटाई की, उनके हड्डी हड्डी जो है टूट गए। वही आदेश लेने के लिए आया था कि यह शरीर रहने लायक नहीं है, मैंने उन्हीं को आदेश दिया। उसी समय भिक्षु लोग अवाक होकर के कहते हैं कि मौत कल्याण तो अनंत प्राप्त किए हुए भिक्षु के वर्णन, तो इस तरह उनकी गति क्यों। भगवान ने कहा ये पूर्व जन्म के कर्म है, ये उनके प्रारब्ध कर्म है, उसी का फल है। क्या प्रारब्ध कर्म है? उन्होंने पूर्व जन्म में अपने बूढ़े माता पिता को सेवा करने के डर से, भोजन खिलाने के डर से जो है अपने बूढ़े माता पिता को जंगल में छोड़ दिया और वहां जंगल में हिंसात्मक प्राणी इनके माता पिता को हड्डी गुड्डी तोड़ ताड़ करके खा गया।
वही कर्म का फल इनको इस जन्म में भोगना। ध्यान में तो इतनी चढ़ाई हो गई, अर्थ प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म का फल उनको भोगना पड़ा। लेकिन उस कर्म के फल को भोगने में उनको रोना नहीं पड़ा, शरीर से निकल गए पीटते लोग। कहने का मतलब है कि कर्म का फल इतना जटिल है और सैकड़ों हजारों जन्मों के कर्म हमारे पीछे लगे हुए हैं। कब किस कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा, यह गति हमको पता। कर्म की गति जो है अत्यंत गहन है, अत्यंत सूक्ष्म है। तो इसके लिए तो हम लोग लाखों करोड़ों जन्मों करते रहेंगे संसार, और जन्म और मृत्यु का महान दुख हमें लगा रहेगा। तो घोर कष्ट है, जन्म मरत दूसर दुख होई। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जन्म के समय और मृत्यु काल में दूसरे दुख होता है, सहने योग्य नहीं। जन्म के समय कहते हैं 1000 बिच्छू किसी को डंक मार दे कितना कष्ट होता है। जब हमारा जन्म होता है इतने कष्टों को सहना पड़ता है जन्म के। फिर जीवन में भी कष्ट होते हैं, कभी दैहिक दुख, कभी दैहिक दुख, कभी भौतिक दुख। जीवन का दुख जो है ये तो खुदरा दुख है, बड़ा दुख ये नहीं है। जन्म का दुख बड़ा है और मृत्यु के समय कहते हैं 10,000 बिच्छू किसी को डंक मार दे कितना कष्ट होगा। उस कष्ट को हम सह नहीं पाते। यदि सह लेते तो हमारा काम नहीं निकलता। नहीं, मृत्यु काल में इतने कष्ट होते हैं, इतने कष्ट होते हैं कि हम सह नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा दम टूट जाता है, प्राण छूट जाता है। ये महान दुख को देख करके हमें तो कोई उपाय करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने इसका उपाय खोजा नहीं, और उसका वर्णन जो है उपनिषदों में किया। अभी हम लोग ध्यान बिंदु उपनिषद की चर्चा सुन रहे नहीं। इतने बड़े पाप से कैसे मुक्ति मिले। यदि शैल समं पापम विसृणं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः। यदि किसी का पहाड़ के समान कई योजन तक पाप राशि फैला हो, एक योजन में 4 को नहीं, बड़का पहाड़ है तो छोटको पहाड़ यदि हो 4 कोस एक योजन, कहते कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान किसी का पाप राशि हो, अरबों जन्म में छुट्टी नहीं। हम छुट्टी चाहते हैं तो संसार में एक ही रास्ता है पापों को नष्ट करने का, वह है ध्यान योग। विद्यते ध्यान योगे, केवल ध्यान, नान्यो भेदः कदाचन, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि उपाय होता तो युधिष्ठिर महाराज को नरक में नहीं जाना पड़ता। नहीं, उन्होंने बहुत यज्ञ किया था, बहुत तीर्थ भी उन्होंने किया था। जहां नहीं जा सकते थे तो घटोत्कच के माध्यम से जो है दुर्गम से दुर्गम स्थान में जाकर के तीर्थ किया था कि पापों से छुट्टी मिल जाना चाहिए। राजस्वी यज्ञ भी किया था, पापों से छुट्टी मिल जाना चाहिए, लेकिन पापों से उनको छुट्टी नान्यो भेदः कदा। तो हम लोगों के द्वारा जो पाप कर्म है, आप कुछ भी कर लीजिए संसार में, आपको पापों से छुट्टी नहीं मिलेगी। पाप कर्मों को आपको भोगना ही पड़ेगा। बताते हैं एक ही उपाय है,
विद्यते ध्यान योग। केवल ध्यान योग के द्वारा ही आपको पापों से छुट्टी मिल सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो कहेंगे कि किसी को छुट्टी मिली है कि नहीं मिली है? कोई पापी का उदाहरण दीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण है रत्नाकर डाकू। कम पाप किए थे, जीवन भर पाप, जीवन भर हत्या, मार काट लूट यही था। और इतने लोगों को मारे थे कि कहते हैं कि हड्डी जो जमा किए थे सब मनुष्य का पहाड़ के समान कितना मनुष्य को मारा। जनुआधारी लोगों को जो मारा था, मार मार करके लूटा था, कहते हैं कि 7 बैलगाड़ी जमा हो गया रत्ना। उनके बारे में सुने हैं कभी? नरक गए, रत्ना का नरक गया, रत्ना का नरक नहीं गए। युधिष्ठिर महाराज नरक चले गए, पांडव चले गए नरक, द्रौपदी नरक चली गई, कुंती नरक चली गई। इसका मतलब सब नरक जाने वाले ही। निमंत्रण काल में कितना भी छपाई स्वर्गीय स्वर्गीय नहीं, मरने के बाद तो घर घर में जो है सब यही छपवाते, नरक कोई नहीं जाता। रत्नाकर डाकू को क्या हो गया जो नरक में इतने बड़े पाप करके? नहीं, इतने बड़े पापी तो धरती पर कोई नहीं। कहते हैं कि उनके ऊपर प्रभु की कृपा हो। जब दरवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागम पाप राशि नसाए। यही हो गया उनके जीवन में। संत मिल गए उनको, जीवन में संत मिल जाए, जीवन में संत समागम हो जाए तो कहते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। नारद बाबा के संत उनको नहीं। आपको जीवन में कुछ मिले या ना मिले नहीं, संत मिल गए आप निश्चिंत हो जाए। संत शरण जो गए सोजन धन हारा। संत के शरण में जो चला गया नानक साहब, संत शरण जो गए सोजन धन हारा। संत वृंदा नानका बहु बहु। और मां पार्वती ने भी भगवान शंकर से पूछा कि भगवान संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये प्रश्न जो है किसी के मन में नहीं आता। नहीं, डॉक्टरी पढ़ेंगे तो क्या लाभ होगा, इंजीनियरिंग करेंगे तो क्या लाभ होगा, खेती करेंगे तो क्या लाभ होगा, बिजनेस व्यापार करेंगे तो क्या लाभ होगा। इसी में संपूर्ण जीवन घूम कर देना। किसी के मन में ये प्रश्न आया है कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? डॉक्टर बनने में सबसे बड़ा लाभ है, इंजीनियर बनने में सबसे बड़ा लाभ, खरबपति राष्ट्रपति बनने में सबसे बड़ा लाभ है। मां पार्वती के मन में इस तरह का प्रश्न है कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान शंकर को कह देना चाहिए कि सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि तुम हर जन्म जो है हमें प्राप्त कर लेती। शंकर भगवान को हर जन्म में प्राप्त कर नहीं, लेकिन भगवान शंकर ने कहा गिरिजा संत समागम संलापना। हे पार्वती, संत मिलन के समान संसार में कोई दूसरा लाभ ऐसा नहीं था कि मुझको तुम प्राप्त कर ली, यही सबसे बड़ा लाभ संगत, संत का मिलन हो जाए, यही सबसे बड़ा लाभ है। रत्नाकर डाकू को संत मिले, नारद बाबा मिल गए, जीवन बदल गए।
शरीर में उनको नहीं जाना पड़ा, इस शरीर में जो है ध्यान योग करके, ध्यानाभ्यास करके, नारद बाबा से युक्ति पाठ प्राप्त करके बैठ गए। बैठना पड़ेगा, दौड़ने से नहीं होगा। चलते ने बाट न पाई, बैठे मेरा है कुछ रहनी जानी की बात, बैठा रहे चला अपनी। बैठने के लिए सीख गए हैं, उनकी यात्रा पूरी हो जाए। कोई बैठना नहीं सीखा है, दौड़ रहे हैं, जन्मों जन्मों से दौड़ रहे हैं, कभी बिना रास्ते का दौड़ रहे हैं। दौड़ तो रहे हैं लेकिन रास्ता पर नहीं दौड़ रहे हैं, बिना रास्ता का ही दौड़ रहे हैं। तो जन्मों जन्मों से दौड़ रहे हैं, यात्रा पूरी होगी। अरे दौड़ने वाले को तो पहले रास्ता चाहिए, दौड़ने वाले को पहले, चलने वाले के लिए पहले रास्ता चाहिए। अभी तो रास्ता ही नहीं मिला है, केवल दौड़ रहे हैं, जन्मों जन्मों से दौड़। वह रास्ता बैठने से प्राप्त, पाप कर्मों को छोड़ दिया, दुनिया के सारे कर्मों को छोड़ दिया। नहीं, छठदम सील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, भगवान राम ने सभी भाई को कहा। दमशील, इंद्रिय को काबू में रखो। दम मतलब होता है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को काबू में रखने के लिए गुरु महाराज ने हम लोगों को दृष्टि योग की क्रिया बताया। इस दृष्टि योग का अभ्यास, अत्यंत अभ्यास रत्नाकर ठाकुर ने किया है, और हम लोगों को भी गुरु महाराज ने बताया है कि अत्यंत अभ्यास करने की जरूरत है। अत्यंत अभ्यास कौन करेंगे? अरे चलते फिरते तो मानस जब आप कर सकते हैं, नहीं चल भी रहे हैं, रोटी भी पका रहे हैं, झाड़ू भी मार रहे हैं, दुकानदारी भी कर रहे हैं, आप उसमें मानस जप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऐसी बात। मानस ध्यान भी कर सकते हैं चलते फिरते रोटी पका, लेकिन दृष्टि शांति की क्रिया के लिए जो है आपको बैठना ही। और गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत देर तक बिना हिले जुले बैठना हो। एक आसन से देर तक बैठे बगैर ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। गुरु महाराज ध्यान तो बहुत दिल्ली दूर है, ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। ध्यानाभ्यास के लिए आपको एक आसन से देर तक बैठना ही पड़ेगा। कितना देर बैठना होगा गुरु महाराज ने कहीं लिखा नहीं, स्वयं बैठते थे। 1933-34 ईस्वी में गुफा घाट में, गुफा में जो उन्होंने अभ्यास किया, उस समय उनके जीवनी को आप पढ़ेंगे तो रसोईया जो है भोजन बना करके बैठा रहता है, भोजन ठंडा हो गया। गुरु महाराज गुफा से निकलते 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा एकदम बैठ नहीं। तो उतना तो हम लोगों को नहीं कहा, गुरु महाराज कहेंगे कितना बैठना होगा, लेकिन कहा कि एक देर तक बैठना। ये राजयोग है ना, इसमें बच्चे भी दीक्षित हो जाते हैं, जवान भी दीक्षित होते हैं, और बूढ़े भी इसमें दीक्षित हो जाते हैं, और रोगी भी इसमें दीक्षित हो जाते हैं। तो गुरु महाराज ने खोल करके नहीं कहा कि इतना बैठना। लेकिन हठ योग में जो है इस तरह की बात है, लेकिन हठ योग में सभी लोग दीक्षित नहीं हो पाते। बच्चे का प्रवेश नहीं है, बूढ़े का भी प्रवेश नहीं है, रोगी का भी प्रवेश
नहीं है, वहाँ बिल्कुल स्वस्थ जवान व्यक्ति ही हठ योग में दीक्षित होते हैं और गुरु के संरक्षण में उनको रहना पड़ता है। और उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जो 3 घंटे 31 मिनट बिना हिले डुले बैठने में समर्थ हैं, उनकी चेतन शक्ति जागृत हो जाती है, कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, उनकी वृत्ति जो है अंतर्मुख हो जाती है। कितना देर बैठने में? 3 घंटे, 3.5 घंटे की बात बिना हिले डुले। इस तरह कोई यदि बैठने में समर्थ है तो उनकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाए। और रत्नाकर ठाकुर को एकदम इतना बैठे नहीं कहते हैं, शरीर में दिमक को ही जो है संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं, उनका नाम वाल्मीकि है। सारे पाप कर सके राख हो। तो हम लोग उतना नहीं बैठ पाते हैं, गुरु महाराज छूटे हैं, देर तक बैठिए, पढ़ाइए, 20 मिनट बैठते हैं और गुरु महाराज की वाणी को याद कीजिए और पढ़ा देर 25 मिनट देर का मतलब 25 मिनट और थोड़ा देर करके आधा घंटा ले जाए। तो आधे घंटा बैठते हैं तो गुरु महाराज का देर और आगे बढ़ाएंगे 40 मिनट। देर का मतलब आगे बढ़ते जाइए, देर होते हैं 50 मिनट, कम से कम घंटा भर जरूर हम लोग अभ्यास कर लें। बिना हिले डुले घंटा भी यदि आप अभ्यास में टिक जाते हैं, आपके अंदर में सिमटाव होने, आपके अंदर में शक्ति बढ़ने लगेगी और आप चढ़ाई करने नहीं दृष्टि टिकने लगेगी। तो जैसे जैसे आपकी दृष्टि टिकती जाएगी, जैसे जैसे दृष्टि टिकेगी, वैसे वैसे जन्मों के पाप जलते जाए। एक ही पाप मांगी है तो दृष्टि नहीं टिकेगी, 100 पाप मांगी है तो कैसे दृष्टि टिकेगी? यही लड़ाई। पापों को नाश करके ही आपकी दृष्टि टिकेगी। या जिनकी दृष्टि टिक गई है उनको समझ लेना चाहिए मेरे सारे जन्म जन्मांतर के पाप जल करके राम। 2-4 पाप भी मांगी है तो दृष्टि टिकने का कोई उपाय? यही युद्ध है, यही लड़ाई। तो वर्षों अभ्यास करते हैं नहीं। गुरु महाराज को तो बाबा साहब 1912 ईस्वी में जब नारानुसंधान शब्द भेद बताने लगे और बताने के बाद कहते हैं कि मैं तो इसीलिए बता दिया कि क्या जाने यह शरीर कब छूट जाए। बाबा साहब का मैं इसलिए बता दिया कि तुम्हारी जानकारी में रहे, लेकिन इसका अभ्यास अभी नहीं करना। 10 वर्ष तक और दृष्टि योग समझ रहे हैं? दृष्टि योग क्या है? कोशिश में बाबा साहब ने कहा कि मैंने 32 वर्ष तक दृष्टि योग की है। बड़ा काम, बड़ा लाभ, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, मृत्युंजय बनना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो मेहनत तो करना ही। मेहनत से भाग जाएंगे तो फिर तो जीवन समाप्त हो जाए। तो रत्नाकर डाकू कहते हैं कि बैठ गए, सारे पापों का नाश हो गया। दृष्टि योग अभ्यास अति करत ही करत अपनी सारे छुटे, प्रौढ़ हुए सुरत, दिल दरवाजा टूटे, नजर के जोर से
अरे हमारे में टकटकी लगे खूब जोर, पापी का टकटकी नहीं लगे। पापी का तो टकटकी बाहर है, अंतर्मुख नहीं। तो पापों को नाश करने के लिए अत्यंत अभ्यास, दृष्टि योग का अभ्यास, खूब अभ्यास। अभ्यास में जो कमी नहीं करेंगे तो उनको एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी और उनकी दृष्टि टिक जाएगी, मन का मिटाव हो जाएगा और एक बिंदुता को आप प्राप्त कर लेंगे। यही बिंदु को प्राप्त करने के लिए हम लोग संतोलन में आए। फिर बिंदु को जो प्राप्त कर लेते हैं उनको रास्ता मिल जाता है। अभी पहुंच गए सो बात नहीं, बिंदु को प्राप्त कर लिया तो आपको रास्ता मिल गया। पहुंच गए सो ऐसी बात नहीं, पहुंचने के लिए तो आपको दृष्टि साधन तो आपको स्थूल से सूक्ष्म में ही पहुंचा करके छोड़ देता है। दृश्य जगत तक ही दृष्टि काम करती है, चाहे स्वप्न में हो, चाहे जागृत में हो, चाहे मानस में हो, आपकी दृष्टि जो है यहीं तक काम करती है। सूक्ष्म मंडल में जो है दिव्य दर्शन होता है, दिव्य दृश्य होते हैं, तो वहां भी यह दृष्टि काम करती है, लेकिन इससे ऊपर कारण में कोई दृश्य नहीं है, महाकारण में कोई दृश्य नहीं है, इसलिए वहां दृष्टि काम नहीं करती है। वहां शब्द का सहारा लेना, वही शब्द का सहारा महर्षि डाकू वाल्मीकि को प्राप्त हो गया। उसी को कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म सम। केवल वाल्मीकि ब्रह्म के समान हुए उल्टा नाम जप करके। अरे ब्रह्म के समान जो भी हुए सब उल्टा नाम ही जपना पड़ता। वो वर्णात्मक नाम नहीं है, वो पुण्यात्मक नाम है और हरेक के अंदर में वह नाम निरंतर हो रहा है। लेकिन पाप के कारण मन चंचल है, इसलिए चंचल मन से हम उस अंदर के ध्वनि को सुन नहीं पाते। पापी के अंदर में भी निरंतर वो ध्वनि हो रही है, उल्टा नाम जिसको कहते हैं। सब के अंदर में वह निरंतर ध्वनि हो रही है, लेकिन उस ध्वनि को ना हम बचपन में सुन पाते हैं, ना तो जवानी में सुन पाते हैं, ना तो बुढ़ापे में सुन पाते हैं। बिना शब्द सुने हमारी मृत्यु हो जाती, शब्द बिना नहीं उबरे। लाभ करे जो कोई शब्द सने ही हो रहे घर को पहुंचे। उस शब्द को यदि हमने नहीं सुना और शरीर छूट गया तो हम बेघर ही रहे, अपने घर पहुंच नहीं। साधारण अर्थ लोग लगाएंगे कि अपना घर पहुंचना कौन बड़ी बात है। नहीं, अभी तो सत्संग आए हैं अपने अपने घर से, सत्संग खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग अपने अपने घर पहुंचे। झंझट सबल सने ही हो रहे और घर को पहुंचे सोई। तो जान लीजिए जिस घर को हम लोगों ने अपना घर मान बैठा है, दरअसल में यह आपका घर नहीं है। कहिएगा कि मेरा ही घर है, भाड़ा पर नहीं रहते, अपनी जमीन पर अपना मकान बना करके रहते हैं और बहुत प्रमाण देंगे, आधार कार्ड दिखाएंगे कि मेरा ही घर है। लेकिन जान लीजिए कि ये आपका घर खूब बढ़िया घर बना है तो भी आपका घर नहीं है। कहेंगे क्यों? तो देखिए कि आपके घर में किसी तरह का कोई समस्या है, कोई टेंशन है, कोई दुख है आपके घर में। तो किसके घर में कोई टेंशन नहीं है, किसके घर में कोई समस्या नहीं है, किसके घर में कोई दुख नहीं है। दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख आपके घर में लगा हुआ है, तो आप सावधान हो
घर नहीं। आपका घर तो वह है जिस घर में कोई दुख नहीं है, दुख का नामो निशान नहीं है, ना दैहिक दुख, ना दैविक दुख, ना भौतिक दुख, ना जन्म का दुख, ना मृत्यु का दुख। दुख का नामो निशान जहाँ नहीं है वही आपका घर है। लेकिन उस घर तक जाने का रास्ता मालूम जानते ही नहीं और उस घर का ख्याल भी नहीं। 2-4 वर्ष से हम लोग उस घर को नहीं भूले, नहीं 20-25 वर्ष से हम उस घर को भूले नहीं है। 2-4 जन्मों से उस घर को हम लोग नहीं भूले, सैकड़ों हजारों जन्मों से हम उस घर को नहीं भूले हैं। कितने अरबों खरबों जन्मों से हम उस घर को भूले हैं। उस घर का जरा भी नामो निशान मुझे पता कैसे पहुंचे। इधर में 20-25 दिन पहले जमालपुर होंगे, वहीं पर सत्संग करने के बाद किसी के घर पर गए, वहाँ चर्चा चली कि जो एक बच्चा था उसको किडनैप करके लोग ले लिए और कहते हैं वहाँ जा करके बच्चा को काम करवाता है, भागने नहीं देता है, नहीं काम करवाता है, भागने नहीं देता है। तो दूसरे सत्संगी ने कहा कि हाँ बाबा एक बच्चा वो जो है ना 15 साल से गया है, भागने ही नहीं देता, लेकिन 15 साल के बाद उसको कुछ दाव लग गया भागने का और सीधे भागा। तो घर का ख्याल था उसको, नहीं रास्ता मालूम था, वो भाग करके अपने घर पहुंच गए। 15 साल से भूला नहीं था अपने घर से, लेकिन हम लोगों को कुछ ख्याल है 15-20 साल से तो अपने घर को नहीं भूले। हजारों करोड़ों जन्मों से हम अपने घर को भूले हुए हैं। भागेंगे तो भागेंगे कहाँ और किस रास्ते से भागेंगे, रास्ता भी मालूम। सुधी करो प्यारे आपन देश के जहाँ कलेश कछुर। यहाँ तो हमें काम कैद करके रखा है, किडनैप कर लिया है काम, कितना काम करवाता है, कोई बैठा है नाम को दम है और अपने घर का ख्याल नहीं है, कोई रास्ता मालूम नहीं है, पहुंचना कब होगा। गुरु महाराज कहने पहले ख्याल करो, सुधी करो प्यारे आपन देश के जहाँ कलेश कछुर। जहाँ कोई कलेश नहीं है वही आपका देश है, आपका घर है। तो गुरु महाराज पता बताते, गुरु भगवान नहीं बताएंगे लेकिन गुरु बताएं। इसलिए गुरु से बढ़कर के संसार में कोई निज कायागढ़ में ऐन महल हो आपन घर पथ पाए। नहीं चलु चलु यही पथ हाकत दृष्टि रथ धन्य सतगुरु बदलाए। सतगुरु धन्य है जो इस रास्ते को, नहीं वह रास्ता कहाँ है, बाहर में नहीं है, निज कायागढ़ में ऐन महल हो। आंख बंद करते हैं अपने अंदर में तो अंधकार मिलता है, अंधेरी कोठरी है,